पार्वती, और ऊपर अगर कहीं था तो हमने कहा नहर से नहीं जाएगी नर्मदा मैया, तो पाइपों में भरा भरा के चले चलो, मोटर से पानी खींचेंगे और किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाएंगे। तो सिंचाई में कसर नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ने वाले। और आगे फिर नहरों की व्यवस्था के बारे में आपने बात कही, उनको भी परफेक्ट किया जाएगा। कहीं मरम्मत की जरूरत है तो मरम्मत की जाएगी। अब जब सिंचाई का समय आता है तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होते हैं, उसके कारण चलते भी सरकार का भी नुकसान, किसान का भी नुकसान। और जहां जहां ओवरलोड ट्रांसफार्मर है वहां ओवरलोड के अलावा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखने की व्यवस्था की जाएगी। अभी हमने सीएम जनसेवा अभियान चलाया था। हर पंचायतों में शिविर लगा के अगर योजना के पात्र हितग्राही कोई छूट गए थे, अलग अलग योजना, केवल किसान की नहीं, नाम जोड़ के लगभग 88 लाख नाम जोड़े। अभी हमने जो शिविर लगाए थे उनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आवेदन भी आए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के आवेदन भी आए। हमने अनेकों नाम जोड़े हैं और वो नाम हम आपको सूचित करेंगे कौन कौन के जुड़े हैं। लेकिन अगर कोई छूट गए हो तो चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, सम्मान निधि 6,000 के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 4,000 रुपया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के भी किसान के खाते में डाले जाते हैं। और ऐसे नाम अगर छूट गए हो तो अभी जोड़े हैं लगभग 88 लाख ओवरऑल जोड़े हैं, जिसमें किसान के साथ गरीब भी हैं, तो उन नामों को भी जोड़ा जाएगा। और राजस्व के मामले में जितने भी राजस्व से संबंधित मामले हैं उन सब मामलों में पंचायत बार फिर से शिविर लगा के शिविर में ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ताकि तहसील में और बाकी जगह किसान को चक्कर ना काटना पड़े। एक बार राजस्व के शिविर लगा देंगे, एक राजस्व के शिविर और एक बिजली की समस्याओं के, चाहे वो बिल हो चाहे बाकी हो, उसके शिविर भी अलग से आपने कहा है। और मैं भी मानता हूं कि वो लगाए जाने चाहिए। तो बिजली के शिविर अलग से लगाए जाएंगे, राजस्व के शिविर अलग से लगाए जाएंगे। और आपने ये कहा है कि जमीन क्रय करने के बाद 7 दिन के अंदर नामांतरण भी कर दिया जाए, तो ये नामांतरण करने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी, ताकि नामांतरण के लिए फिर भटकना ना पड़े। भगवान बलराम की, अरे जब बोलो तो जोर से बोलो, भगवान बलराम की। इसके बाद पट्टे देने की, और ये कौन सी प्रदेश की मंडियों में मान्य परीक्षण हेतु टेस्टिंग मशीन, डॉकेट, तो ठीक है, डॉकेट टेस्टिंग मशीन लगाएंगे। और उस समय किसान मंच में बात हुई थी बड़े तौल कांटे, तो वो बड़े तौल कांटे भी लगाए जाएंगे ताकि जल्दी तुलाई पूरी हो जाए। एफपीओ जो किसान संघ ने बनाए हैं उनके बारे में चर्चा विस्तार से मेरी हुई है, तो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को पट्टे वो परीक्षण करेंगे कि रेवेन्यू के हैं कि तो, क्योंकि जो फॉरेस्ट के जमीन के पट्टे हैं वो केवल जनजाति किसानों को दिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 12 सूत्री मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। किसान सभा में सीएम ने 10 बड़ी बातें कही। किसानों से जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे, किसानों की सहमति से ही अधिग्रहण किया जाएगा, हम किसानों का ब्याज भरेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना फिर चालू करेंगे, बलराम तालाब योजना पर हम विचार करेंगे, गन्ना किसानों का बकाया देने के लिए मेलर से चर्चा करेंगे, नहरों की मरम्मत होगी, सरकार अफसरों के लिए नहीं किसानों के लिए है, संघ ही समय पर समस्या रखता है,
सीएम ने यह भी कहा अब हर 3 महीने में किसान मंच की बैठक होगी। बड़ी बातें हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है और ये दिखाने की उन्होंने कोशिश की है कि वो हमेशा किसानों के लिए उनकी सरकार खड़ी रहेगी, ना कि अधिकारियों के लिए। तो किसानों से जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे, नंबर 1 पहली बात उन्होंने कही। 10 बड़ी बात है, किसानों की सहमति से ही अधिग्रहण की जाएगी जमीन, ये दूसरी बड़ी बात है। यानी किसानों से पूछ कर ही उनकी जमीन अधिग्रहण की जाएगी। हम किसानों का ब्याज भरेंगे, यानी किसानों का जितना ब्याज है वो सरकार भरेगी, ये सरकार कह रही है। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना फिर से चालू करेंगे, ये उन्होंने चौथी अहम बात कही है। और 5वें पॉइंट पर आते हैं, बलराम तालाब योजना पर विचार करेंगे, यानी ये पक्का नहीं है लेकिन विचार करना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस पर विचार करेंगे। गन्ना किसानों का बकाया देने के लिए मिलर से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आप किसानों का भुगतान कर दीजिए। सरकार अफसरों के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए। 7वीं बड़ी बात है, उन्होंने साफ कहा कि अफसरों के लिए नहीं है, किसान संघ ही समय पर समस्या रखता है, ये 8वीं बड़ी बात कही है। और 9वीं बड़ी बात पर आते हैं, सभी नहरों की मरम्मत होगी, इससे किसानों का ही लाभ होगा, समय पर खेतों की सिंचाई हो सकेगी। और 10वीं बड़ी बात, अब हर 3 महीने में किसान मंच की बैठक होगी, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के बीच कही है।